हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मैथ वाई प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर। तो 10th क्लास की मैथमेटिक्स अपन प्रश्नोली पढ़ रहे थे। 10.1 पूरी कंप्लीट करवाई थी। आज पढ़ेंगे अपन 10.2 और 10.2 के अंदर इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलते हैं उन प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। तो करते पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और केंद्र Q केंद्र से 25 मीटर दूरी पे। तो वृत्त की त्रिज्या अपन को निकालने। देखो तो प्रश्न नंबर पहला ये कह रहा है कि एक O बिंदु Q बिंदु से एक वृत्त स्पर्श रेखा। भाई मैंने कोई सर्कल बनाया, ये क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। इसका केंद्र बिंदु ये हो गया, ये क्या है इसका केंद्र बिंदु। ये पूरा एकदम सर्किल हो गया। यहाँ से एक रहा स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से कोई क्यू बिंदु, ये स्पर्श हो गया, ये इसकी क्या होगी स्पर्श रेखा, और इसकी जो लंबाई दे रखी है कितनी भाई 24 मीटर। 24 मीटर दे रखी है। और क्यू के केंद्र से, क्यू केंद्र से कितनी दूरी पर होगी, क्यू की दूरी केंद्र से। तो ये बिंदु क्या दोस्तों क्यू हो गया और ये केंद्र हो गया। यहां से दूरी दे रखी है कितनी, ये दे रखी है अपने को 25 मीटर। और ये कह रहा है ये त्रिज्या क्या निकालनी, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या निकालनी। और अपने पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 7, 12, 15 और 24/5। तो यहाँ से अपन को करना भाई ये वाली अपन को निकालने। तो इसको नाम मैंने ए दिया और इसको नाम मैंने बी दिया। तो यहाँ से ए और बी की लंबाई निकालनी अपन को। क्यू और बी की लंबाई दे रखी है और यहाँ पे ए और क्यू की लंबाई दे रखी है। तो कैसे निकालेंगे देखो अपन, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी, पाइथागोरस प्रमेय होती है भाई। इसको करेंगे अपन पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा इन दो भुजा की वर्ग के बराबर होती है। देखो मैं यहाँ करता हूँ कर्ण का विस्तार बराबर लंब का विस्तार प्लस आधार का विस्तार। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो यहाँ से क्या होगा, कर्ण क्या भाई ए से और क्यू के बीच में ये क्या कर्ण है। तो यहाँ बोलेंगे ए और क्यू का विस्तार। लंब क्या भाई ये ए बी अपन को चाहिए लंब, प्लस आधार क्या है बी क्यू। अब ए क्यू कितना दे रखा अपन को 25। तो मैंने किया भाई 25 का वर्ग बराबर ए बी अपन को चाहिए यहाँ से, प्लस बी क्यू कितना है 24 का वर्ग। आपको पता है 25 का वर्ग कितना होता है 625। ए बी अपन को चाहिए यहाँ से, प्लस 24 का वर्ग 576। अब ये इधर आएगा तो यहाँ पे ए बी का विस्तार कितना हो जाएगा 625 में से 576 जाएगा और 625 से 576 जाएगा। ए बी कितना बचेगा, ए बी का विस्तार बराबर कितना भाई 49। यदि यहाँ से अपन ए बी चाहिए तो एक सौ हटा देंगे और रूट इसके ऊपर चढ़ जाएगा कितना 49। दिख तो रियान सबको, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए बी बराबर रूट कितना भाई 49। तो ए बी की लंबाई कितनी आएगी यहाँ से भाई 7, क्योंकि 7 का वर्गमूल कितना होता है 49 और 7 का जो वर्ग होगा वो 49 होगा। तो यहाँ से भाई कितनी लिखी 7। तो ऑप्शन नंबर अपना फिर क्या है एक करेक्ट आंसर। ए में अपन को दे रखा भाई 7 मीटर, सेंटीमीटर। तो मीटर में और सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न किया आया हुआ दोस्तों से। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 2, पहला प्रश्न इस प्रकार से किया। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 को पढ़िए आप।
प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि आकृति 10.11 के अंदर यदि टीपी और टीक्यू और ओ केंद्र से स्पर्श पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है तो कोण पी ओ क्यू अपन को 110 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से देखो भाई एक ये सर्किल दे रखा है अपन को इस प्रकार से, और यहाँ से कोई टी बिंदु है और ये स्पर्श कर रहा है भाई स्पर्श रेखा से, यहाँ से ये स्पर्श रेखा, एक यहाँ से ये स्पर्श रेखा, तो ये बिंदु स्पर्श कर रहा है, इसको नाम क्या दिया भाई टी बिंदु। अब यहाँ केंद्र बिंदु ये हो गया इसका, तो ये एक और ये यहाँ तो इसने क्या किया है स्पर्श किया है और इसको बिंदु नाम ओ। ये कोण दे रखा अपन को 110 डिग्री का ना भाई, 110 डिग्री ये कोण दे रखा है इस प्रकार से अपन को ये कोण दे रखा है। इसको हल्का भी कर सकते अपन, हल्का बनाए तो हल्का भी बना सकते हो इसको। इस प्रकार से ये बनाया, ये यहाँ से क्या स्पर्श किया, ये यहाँ से स्पर्श किया, इसको नाम दिया मैंने क्या टी बिंदु। अब यहाँ मैंने बताया आपको पहली प्रश्नावली में 10.1 में कि कोई वृत्त यदि स्पर्श रेखा पर जहाँ बिंदु स्पर्श बिंदु होता है वहाँ कितने होता है भाई कोण 90 डिग्री का, तो ये कोण क्या भैया 90 का हो गया। अब आपको चतुर्भुज दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो यहाँ से कहेंगे भाई इनका नामकरण करेंगे, ये हो गया पी बिंदु, ये हो गया क्यू बिंदु। अब यहाँ से मैंने नामकरण किया तो एक क्या दे रहा है चतुर्भुज, और अपन को क्या दे रखा भाई यहाँ पे कोण पी ओ क्यू ये दे रखा है 110 डिग्री का, और पूछा अपन को कोण पी टी क्यू ये किसके बराबर होगा, ये बात अपन से पूछी यहाँ से तो अपन कर सकते भाई। ये क्या एक चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और ये 360 डिग्री अपन को देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना दोस्तों 360 डिग्री। अब 360 चार कोण कौन कौन से होते हो, यहाँ पे देखो एक तो हो गए कोण पी, एक हो गए कोण टी, एक कोण क्यू और एक कोण ओ, ये कितने भाई 360 के बराबर, 360 के बराबर है। तो यहाँ से देखो कोण पी का मान कितना भाई 90 डिग्री, यहाँ से कोण पी का मान नहीं कितना 90 डिग्री, तो मैंने लिखा 90 डिग्री प्लस कोण टी कितना भाई, ये कोण टी क्या है, ये तो कोण निकालना अपन, कोण निकालना पी टी क्यू, देखो कोण पी टी क्यू ये कोण का अपन को मान निकालना है। तो टी का भैया कोण टी प्लस कोण क्यू का मान कितना 90 प्लस कोण ओ का मान कितना 110 डिग्री बराबर कितना भाई 360 डिग्री आया। अब यहाँ से क्या है सबको जोड़े तो कोण टी का मान निकलेगा हमारे पास में, और कोण टी का ही मान अपन से पूछा गया है। तो यहाँ देखो 90 और 90 कितने हो गए 180, 180 में 110 जोड़ेंगे तो 290, तो ये हो गया कितने 290 प्लस कोण टी बराबर कितने 360, कोण टी का मान चाहिए अपन को तो 360 ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना भाई 290, तो कोण टी का मान कितना भाई 70 डिग्री निकल के आया कितना दोस्त कोण टी का मान। और देखो कोण टी है तो कोण पी टी क्यू बराबर कितना भाई 70 डिग्री, यही तो अपन से पूछा है, यही अपन को आंसर चाहिए। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें आप आंसर दे रखा है कितना 70 डिग्री आया। इस प्रकार से आपने सेकंड प्रश्न में किया। प्रश्न नंबर कौन सा है ये, प्रश्न नंबर 2 है ये, ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 3
कि यदि एक बिंदु से P से Q, P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है परस्पर 90 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो कोण POA का मान अपन को किसके बराबर है? तो ये मान निकालना अपन को किसके बराबर है, मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। सबसे पहले अपन को एक कोण बनाना पड़ेगा P बिंदु O भाई। मैंने क्या एक सर्किल बनाया यहाँ पे, ये एक सर्किल बनाया, कोई बिंदु P बाहर है भाई, यहाँ पे कोई बिंदु है P, इसको क्या स्पर्श कर रहा है ये, और एक ये स्पर्श कर रहा है P बिंदु। जहाँ पे एक बिंदु स्पर्श करता है इसको नाम दिया उसने क्या भाई A नाम, और इसको नाम दिया क्या भाई B। उसके बाद जो परस्पर जो कोण बनता है, ये कोण बनता है वो कितने बन रहा है 80 डिग्री का, और इसका ये केंद्र बिंदु है, से यहाँ से ये भाई ठीक है, इसका केंद्र बिंदु हो गया ये यहाँ। अब ये कोण अपन को क्या भाई O क्या दे रखा दोस्तों, इसका O दे रखा है। तो ये अपन को जो कोण दे रखा है इसमें, तो अपन को कोण निकालना बेटा, कोण POB, ये कोण अपन को निकालना होता है। इस कोण का मान निकालना तो ऑप्शन दे रखा अपन को 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो यहां से अपन को कोण PO और B, ये कोण अपन को निकालना भाई, सॉरी A है क्या भाई A का मान। तो यहां से मैं इसको ऐसे कर दूंगा परस्पर। अब ये पूरा 80 का दे रखा, तो ये कितने का हो जाएगा 40 का, ये किसका हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा ना। तो ये क्या एक चतुर्भुज हो गया भाई, एक कोण ये पूरा हो गया, एक ये हो गया जो 90 डिग्री को स्पर्श रेखा करता है भाई, वो 90 का हो जाएगा। ये 80 का देगा तो एक चतुर्भुज का, तो मैं यहाँ पे करूँगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, क्या भाई चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री योग होता है, तो कोण A, P, B और O, इन सभी कोणों को जोड़ता हूं तो मैं 360 के बराबर कर दूंगा। तो यहां से देखिए भाई, मेरे को दे रखा है कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर क्या भाई 360 डिग्री। अब कोण A का मान कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, कोण O अपन को चाहिए भाई, तो यहाँ से कोण O अपन को चाहिए, कोण B कितना है 90 डिग्री, और कोण P जिसका मान अपन दे रखा कितना है 80, यहाँ मैंने 80 किया और बराबर किसके बराबर 360 के बराबर। अब ये आया, मैंने इनको जोड़ा भाई 90 और 90 180, 180 में 60, 180 में ये जोड़ा भाई 80 जोड़ा तो कितना हो गया 180 में 80 260, ये हो गया 260 डिग्री प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से कोण O का मान कितना है भाई 360 डिग्री में से 260 डिग्री जाएगा, तो कोण O का मान कितना आएगा 100 डिग्री। और कोण O कौन सा भाई देखो, कोण AOB, ये कोण कितना है अपने पास भाई 100 डिग्री। और अपन को कोण कौन सा पूछा अपने पास में, कोण पूछा कोण POB A, क्या पूछा है कोण POB, ये वाला कोण पूछा, इस कोण का मान क्या होगा, तो ये कोण का मान क्या होगा, कोण जो आया उसमें 2 का भाग देंगे, तो कोण POA, क्या दोस्तों कोण POA ये निकलेगा 100 में अपन 2 का भाग देंगे, तो ये काटा मैंने कितनी बार भाई 50 डिग्री, तो ये कोण कितने का आया भाई 50 डिग्री का, तो ये कोण कितने का 50 आया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर A भाई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने 10.2 के 3 प्रश्न आपको बताए, चौथे प्रश्न, 5वें प्रश्न, 6ठे प्रश्न आगे की वीडियो में बताएंगे दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।